Hello everyone, welcome to my channel Learnfinity. Today we are going to study a work of Artifice by Mark Piercy. So let's begin. A work of Artifice. इस पोयम में एक बॉन्साई ट्री के बारे में बात की गई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक वुमन को, एक लेडी को और उनकी कंडीशंस को। बॉन्साई ट्री होता कैसा है? बॉन्साई ट्री एक बहुत ही छोटे से प्लॉट में ग्रो किया जाता है एंड सालों की मेहनत लगती है इसे ग्रो करने में। इसे ग्रो करने के लिए इसकी लगातार कटिंग की जाती है और इसको एक शेप दिया जाता है। कटिंग कर करके ना इसका शेप मेंटेन किया जाता है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। बेसिकली ये यूज होता है डेकोरेशंस के लिए एज अ शो प्लांट। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट। बॉन्साई ट्री जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव से पॉट में, एक बहुत ही सुंदर से गमले में है, बहुत ही सुंदर सा गमला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, बॉन्साई ट्री सिंबलाइज कर रहा है वुमन को, ओके। तो बॉन्साई ट्री एक बहुत ही सुंदर से पॉट में है। इसका मतलब ये है कि जो वुमन है, जो एक लेडी है, वो बहुत ही, उसका जो रोल है लिमिटेड है। Could have grown 80 feet tall। तो जो बॉन्साई ट्री है वो 80 फीट टॉल तक ग्रो कर सकता था ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन। अगर उसे पहाड़ों के किनारे हम ग्रो करते, 80 फीट तक लंबा ग्रो होता। इसका मतलब ये है कि एक वुमन को, एक लेडी को अगर हम थोड़ी छूट दे, अगर हम उसे थोड़ा सपोर्ट करें, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है अपनी लाइफ में। अगर हम उसे नेचुरली ग्रो करने दें, जैसे कि बॉन्साई ट्री के बारे में बात की गई है कि अगर हम उसे नेचुरली ग्रो करने दें तो वो 80 फीट तक टॉल ग्रो हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें वुमेन को, लेडी को, तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल कर सकती है। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग। अब अगर जो बॉन्साई ट्री है वो अगर हम पहाड़ों के किनारे लगाते तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर तक जाती और वो बहुत ही मज़बूत और स्ट्रॉन्ग ट्री बनता। तो जब आंधी, तूफान, बिजली वो फेस करता तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता, वो गिरता नहीं। बट वो बॉन्साई ट्री क्या है, अभी एक पॉट में ग्रो किया गया है। तो अगर वो उस पॉट वाले बॉन्साई ट्री को हम आंधी तूफान में रख दें तो वो तो, अगर उस पर बिजली पड़ जाएगी तो वो तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। यही अगर हम लोग उसे पहाड़ों के किनारे में लगाते, उसके नेचुरल प्लेस में लगाते जहाँ पे वो सपोज किया गया था ग्रो करना, वहाँ पे ग्रो करते तो वो स्ट्रॉन्ग ग्रो होता। अब यहाँ पे कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है वुमेन के साथ कि अगर हम लोग औरतों को घर में रखते हैं, औरतों को घर के कामों में उलझा के रखते हैं, उसे सपोर्ट नहीं करते आगे बढ़ने के लिए, तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है। अब जैसे मान लो कि आप पूरा दिन घर पे रहते हो, कहीं बाहर नहीं जाते हो, कुछ नहीं करते हो, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप इतना कुछ सीख पाओगे? नहीं। जब आप घर के बाहर निकलोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बाहर की दुनिया देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग वुमेन को सपोर्ट करेंगे, उसे आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे, उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एजुकेट करेंगे, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर हम लोग बॉन्साई ट्री को उसकी पहाड़ों के किनारे लगाएंगे तो वो आंधी तूफान फेस करते हुए वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक उसी तरह।
बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। प्रून्ड का मतलब होता है कट करना। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो गार्डनर है, जो माली है, वो बहुत ध्यान से बॉन्साई ट्री को क्या करता है, प्रून कर देता है, कट कर देता है उसका शेप मेंटेन करने के लिए, ताकि वो और बड़ा ना हो, वो उसको प्रून कर देता है, कट कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करिए कि गार्डनर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है सोसाइटी को। सोसाइटी भी जो एक वुमेन होती है, एक लेडी होती है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है उसकी ग्रोथ को। कैसे? रीति रिवाज, ट्रेडिशनल रोल्स, ये सब से एक वुमन की ग्रोथ को कट कर देती है, प्रून कर देती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक गार्डनर बॉन्साई ट्री को प्रून करता है। ठीक है, यहाँ पे गार्डनर को कंपेयर किया गया है सोसाइटी के साथ। इट इज 9 इंचेस हाई। अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो बॉन्साई ट्री 80 फीट तक लंबा ग्रो कर सकता था, वो अब सिर्फ 9 इंचेस तक ग्रो किया है। अब यहाँ पे ये मतलब दिखाया जा रहा है कि एक वुमेन जो कि जिसके अंदर एबिलिटी है बहुत कुछ, बहुत चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करने की, वो क्या है, वो बस अब घर के कामों में बंद के रह चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक उसी तरह जिस तरह बॉन्साई ट्री 80 फीट तक लंबा ग्रो नहीं कर पाया, सिर्फ 9 इंचेस तक वो ग्रो किया, ठीक उसी तरह एक वुमन जो है अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई और घर के कामों में उलझ के वो रह गई। तो ये दिखा रहा है कि कैसे एक वुमेन की एबिलिटी को, वुमेन के पोटेंशियल को सोसाइटी लिमिट करती है, सोसाइटी रोकती है। कैसे एक वुमेन की ग्रोथ को सोसाइटी रोकती है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, लड़कियों को ना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता था, ना सपोर्ट किया जाता था को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उनकी बहुत जल्दी मतलब शादी कर दी जाती थी। Every day as he whittles back the branches, the gardener croons, "It is your nature to be small and cozy." अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि विटल्स का मतलब अगेन कट होता है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब रोज वो बॉन्साई ट्री की ब्रांचेस को कट करता है, तो वो धीरे से बोलता है बॉन्साई ट्री को। क्रून्स मतलब धीरे से बोलना। इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी। स्मॉल एंड कोजी का मतलब होता है, कोजी मतलब एकदम जिसको देख के बहुत अच्छा फील हो। कोजी मतलब जो बहुत अच्छा फील हो देखने से। ठीक है, तो गार्डनर ये बोलता है बॉन्साई ट्री को कि ये तुम्हारा नेचर है, स्मॉल और कोजी रहना। अब यहाँ पे कैसे कंपेयर किया जा रहा है कि जो सोसाइटी है वो रिपीटेडली वुमेन की ग्रोथ को रोकती है, वुमेन को आगे नहीं बढ़ने देती। ये एक बार की बात नहीं है, ये रिपीटेडली होता ही रहता है, ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, सोसाइटी टेल्स वुमेन दैट इट्स देयर नेचुरल रोल टू बी सबमिसिव, नर्चरिंग एंड कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल रूल्स। जैसा कि मैंने बताया, गार्डनर जो है सिंबलाइज कर रहा है सोसाइटी को। तो जैसे गार्डनर बोलता है बॉन्साई ट्री को कि ये तुम्हारा नेचर है छोटा और कोजी रहने का, ठीक उसी तरह सोसाइटी बोलती है वुमेन को कि तुम्हारा रोल है सबमिसिव। सबमिसिव मतलब सबकी बात मानना, किसी की बात को ना टालना, सबकी बात मानो, चाहे सही हो या गलत हो, बात मानो। ये तुम्हारा नेचर है कि तुम आगे ना बढ़ो और घर के कामों में बंद के रह जाओ, शादी करके अपना घर संभालो, चूल्हा चौका करो, ये तुम्हारा नेचर है। रीति रिवाज,
ये सब में तुम सीमित रहो। सोसाइटी सोसाइटी ऐसा बोल रही है वुमेन को। डोमेस्टिक एंड वीक। अब यहाँ पे डोमेस्टिक एंड वीक, गार्डनर ने ये दो वर्ड यूज किए हैं बॉन्साई ट्री के लिए, डोमेस्टिक एंड वीक। These words highlight the stereotypes placed on women, portraying them as fragile and dependent. अब बॉन्साई ट्री जो है उसको ये बोला जा रहा है, गार्डनर उसको ये बोल रहा है कि ये तुम्हारा नेचर है स्मॉल और कोजी रहने का, डोमेस्टिक एंड वीक रहने का। मतलब कि वीक वो इसलिए रह रहा है क्योंकि वो एक पॉट में ग्रो किया गया है, जबकि एक ट्री को ग्रो करने की असली जगह होती है पहाड़ों के किनारे, जंगल में। बट यहाँ क्या है, इस ट्री को एक पॉट में ग्रो किया गया है, बॉन्साई ट्री को, तो वो वीक है। अब यहाँ पे सोसाइटी जो है, जैसे सोसाइटी बोलती है एक वुमन को कि तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा नेचर है कि तुम्हारा लिमिटेड रोल रहे, तुम बस घर संभालो और शादी करके अपने घर में ध्यान दो, अपना चूल्हा चौका करो एंड ये सब। तो उसी तरह सोसाइटी ये भी बोलती है कि तुम्हारा रोल है डोमेस्टिक और वीक रहने का, मतलब कि तुम्हारा रोल है कि तुम डिपेंडेंट रहो। ये दो वर्ड्स यहाँ पे ये शो करते हैं कि एक जो वुमेन है वो बहुत ही वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई, कुछ अचीव नहीं कर पाई, और वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है इन द सेंस कि वो अपने हस्बैंड के इनकम पे डिपेंडेंट है, अपने ससुराल वालों के ऊपर डिपेंडेंट है। कल को अगर उसका हस्बैंड, अगर एक वुमेन का जो हस्बैंड है, अगर वो डेथ हो, मान लीजिए कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्या करेगी? वो औरत क्या करेगी? वो तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ये दो वर्ड हाईलाइट कर रहे हैं कि एक औरत जो है वो बहुत ही वीक है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कि नाजुक, वीक, और डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। अब यहाँ पे गार्डनर जो है वो ये बोल रहा है कि हाउ लकी लिटिल ट्री, मतलब कि बॉन्साई ट्री को बोल रहा है कि कितना लकी है ये छोटा सा ट्री कि इसके पास एक पॉट है ग्रो करने के लिए। मतलब वो बॉन्साई ट्री के बारे में बोल रहा है कि इस लिटिल ट्री, ये लिटिल ट्री कितना ही लकी है कि इसके पास एक पॉट है ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है, एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये लाइंस सोसाइटी बोल रही है औरत को कि तुम कितनी लकी हो। प्लीज़ तुम ये मत सोचो कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जो तुम्हें दिया जा रहा है उसमें तुम ग्रेटफुल रहो कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास हस्बैंड है, तुम्हारे पास घर है संभालने के लिए, तुम्हारा ससुराल है। ये चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल रहो, सोसाइटी बोल रही है। With living creatures, one must begin very early. तो अब जो गार्डनर है, यानी कि जो सोसाइटी है, वो ये बोल रही है कि एक लिविंग क्रिएचर के ऊपर काम करने के लिए बहुत अर्ली, बहुत जल्दी हम लोग को शुरुआत कर देनी चाहिए, चाहे वो ट्री हो या चाहे वो औरत हो। ठीक है, अब एक बॉन्साई ट्री को सुंदर सा शेप देने के लिए हमें बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना होगा। एक जो माली होता है, वो ट्री जब छोटा होगा, जब एक पौध होगा, वो एक छोटा सा जब एक प्लांट होगा, तभी वो माली उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, एंड तभी वो उस छोटे से प्लांट को एक बॉन्साई ट्री के रूप में कन्वर्ट कर पाया। वरना अगर वो ट्री बड़ा हो जाता, अगर जो गार्डनर है वो सही टाइम पे उसकी कटिंग करना स्टार्ट नहीं करता और वो ट्री अगर बड़ा हो जाता, तो क्या वो बॉन्साई ट्री बन पाता? नहीं बन पाता।
इसीलिए बोला जा रहा है कि एक लिविंग क्रिएचर के ऊपर काम करने के लिए हम लोग को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि एक लड़की को, एक औरत को क्या किया जाता है, बहुत ही छोटी सी एज में शादी कर दी जाती है ताकि वो आगे ग्रो ना कर पाए, अपना शादी करके अपना ससुराल संभाले। तो सोसाइटी, असल में ये लाइंस सोसाइटी बोल रही है। क्यों? क्योंकि गार्डनर को तो कंपेयर किया गया सोसाइटी के साथ, तो सोसाइटी ये बोल रही है कि औरत की ग्रोथ को दबाने के लिए, एक औरत को दबाने के लिए उसकी यंग एज में शादी कर दो, यंग एज से काम करना स्टार्ट कर दो, यंग एज में ही उसको घर का काम सिखा दो। आज भी कई जगह ऐसा होता है कि जब एक लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसकी मम्मी या उसकी दादी घर के कामों में लगा देती है कि आगे जाके तुमको काम आएगा। उसके पेरेंट्स बोलते हैं अभी से तुम घर का काम सीखो, अभी से तुम खाना बनाना सीखो, थोड़ा थोड़ा शादी करके जाओगी तो काम आएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि किसी भी लिविंग क्रिएचर, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो बॉन्साई ट्री हो या चाहे वो औरत हो, बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करना पड़ता है अगर उसकी ग्रोथ को हमें दबाना है तो। जैसे देखो, टू ड्राफ देयर ग्रोथ, जैसा कि मैंने बोला, ड्राफ मतलब कि उसकी ग्रोथ को दबाना। द बाउंड फीट, द क्रिपल्ड ब्रेन, the hair in curlers, the hands you love to touch. The bound feet. बाउंड फीट का मतलब यहाँ पे रिफ़र किया गया है हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस को। फुट बाइंडिंग हुआ करती थी कि बहुत पहले ज़माने में जो एक औरत होती थी, यंग एज से उसके पैर को बीच से ना बांध दिया जाता था, बहुत टाइटली बांध दिया जाता था, सो दैट कि उसके पैर जो हैं आगे से सुंदर दिखे, एंड वो जो औरत है वो चल ना पाए फिजिकली, उतनी वो एबल ना हो काम करने के लिए, क्योंकि अगर वो फिर चल फिर पाएगी तो फिर जाहिर सी बात है वो आगे फिर बढ़ेगी। तो इसीलिए उसको, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये एक प्रैक्टिस होती थी कि उसके पैर भी सुंदर दिखे, और उसकी ग्रोथ रोकने के लिए उसके पैरों को बीच से, उसकी फीट को बीच से बांध दिया जाता था। द क्रिपल्ड ब्रेन, this symbolizes how education and opportunities for women are often limited, stunting their intellectual growth. The crippled brain, अब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो वो एजुकेटेड नहीं होती थी। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो एक लड़की को एक्सप्लोर करनी चाहिए थी वो उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पाई, तो ये बहुत ही लिमिटेड था पहले के ज़माने में। The hair in curlers. This reflects societal pressure on women to focus on appearance over substance. अब the hair in curlers मतलब कि एक लड़की की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके बालों को कर्लर्स में डालकर कर्ल कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वो सुंदर दिखे। ऐसा सोसाइटी का मानना है कि एक लड़की के सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसके बालों को कर्ल कर दिया जाए। और एक लड़की को, और यहाँ पे एक और मीनिंग ये है कि एक जो सोसाइटी है वो प्रेशराइज करती है एक लड़की को, एक औरत को, कि वो अपनी फिजिकल ब्यूटी पे ध्यान दे, ना कि वो अपनी मेंटल या अपने ग्रोथ पे ध्यान देने के बजाय वो अपनी फिजिकल ब्यूटी पे ध्यान दे, अपने बालों को कर्ल करके रखे। The hands you love to touch. Women are often valued for their physical qualities rather than their abilities or intellect. अब ये लास्ट लाइन का मतलब ये है कि जो एक लड़की है, एक लड़की की वैल्यू ज़्यादा तब होती है जब वो बहुत सुंदर दिखती है, फिजिकली बहुत वो सुंदर है, ना कि उसकी एबिलिटीज़ की वैल्यू होती है।
लड़कियों की जो सुंदरता है उसकी वैल्यू की जाती है, ना कि वो लड़की कितनी काबिल है किसी चीज़ में। अगर वो अच्छी है उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी। एक लड़की अगर फिजिकली सुंदर है तो उस चीज़ की वैल्यू की जाती है। तो ये थी आज की पोयम अ वर्क ऑफ आर्टिफिस।